पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया में से एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होगा। तीनों ममालिक में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दस्तखत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, किसी भी जारिहत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाया जाएगा। मक्का मुआहिदे के तहत दिफाई ताउन के तमाम शोबों में फरोग दिया जाएगा। मुश्तरका मफादात को मजीद आगे बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी वफ्द को खुशामदीद कहा। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन का भी जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद वाली हुकूमत खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं हुकूमत कोलैप्स कर चुकी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, नून लीग ने अपने लोगों ने शुरू की। वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, उनसे शिकायत नहीं। नून लीग का एक हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ा रहा है। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की हो रही है। गलत फहमी है कि मुजफ्फराबाद में उनकी हुकूमत बनेगी। नून लीग को लग पता जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में अब तक 24 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। हवेली में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में शामिल है। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, हवेली में इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट और सधनोती के साथ हलकों में 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात मौखर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमन व अमान के हवाले से दी गई दरखास्तों पर फैसला किया गया। जिला बाग के 3 और जिला हवेली के 1 हलके में पोलिंग 10 अगस्त को ही होगी। बाकी 7 हलकों में पोलिंग का नया शेड्यूल हालात का जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तहरीक इंसाफ को अभी मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। मुज़ाकरात की दावतें देते देते थक गया, अब कहना बंद कर दिया। वज़ीर आज़म भी मुतादिद बार पार्लियामेंट में मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। पार्लिमानी कमेटी की बहाली के लिए किसी ने दरखास्त नहीं दी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। आमिर डोगर से मुलाकात में असम्बली के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू हुई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई आज न हो सकी। वालिदैन के नए मेडिकल बोर्ड पर एतराज़ के बायस कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। अहले खाना ने नए मेडिकल बोर्ड से कब्र कुशाई कराने से इनकार किया। वकील ने मजिस्ट्रेट को दरखास्त भी जमा करा दी। कब्र कुशाई पहले बनाए गए मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराने की अपील। मीर रजा अली के अहले खाना का नए मेडिकल बोर्ड पर एतराज़। वालिद ने कहा, मेडिकल बोर्ड में तब्दीली मंजूर नहीं। अदालत के हुक्म पर 8 रुकनी बोर्ड बना था। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश नहीं की गई। वकील ने कहा, रात गए पिछली तारीखों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। नया मेडिकल बोर्ड किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गैर कानूनी तरीके से कायम बोर्ड से कब्र कुशाई नहीं कराएंगे। डीजी हेल्थ सर्विसेज सिंध ने कब्र कुशाई बोर्ड के कन्वीनर को नए अरकान और माहिरीन को शामिल करने का इख्तियार दे दिया। बोर्ड तिब्बी कानूनी मुआयने को जामे और जल्द मुकम्मल करने के लिए माहिरीन की खिदमात ले सकेगा। SSP ईस्ट को मुतालिका SHO और तफ्तीशी अफसर को फौरी इक़दामात की हिदायत का हुक्म। लाहौर में कत्ल होने वाले PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के केस की तफ्तीश। पुलिस ज़राए के मुताबिक वारदात का मास्टरमाइंड और 2 शूटर्स फरार हो गए। अब्दुल्ला ताहिर की रैकी करने वाले ड्रोन ऑपरेटर की निशानदेही कर ली गई। ऑपरेटर ने ड्रोन की 4 फ्लाइट्स लीं। बैंक सारिफिन का खुफिया डाटा कानून की नज़र में काबिल तहफ़्फ़ुज़ जायदाद करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, सारिफिन के खुफिया डाटा का गैर कानूनी इस्तेमाल संगीन जुर्म है। कस्टमर डाटा तक रसाई सारिफ के माली मफादात तक रसाई के मुतरादिफ है। अदालत ने बैंक मुलाजिम की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, बैंक मुलाजिम डाटा से नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो फौजदारी दफात लागू हो सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। वेनेजुएला पर हमला गैर मामूली रहा, 1 दिन से भी कम वक्त में कामयाबी हासिल की।
ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने ट्रंप के बयानात को ड्रामा करार दिया। कहा, कभी कहते हैं बड़ा हमला होगा, कभी कहते हैं मुज़ाकरात होंगे। ये बार बार दोहराया जाने वाला सिफारती ड्रामा है। धौंस, झूठे वादों और फेक न्यूज़ को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाम हिकमत अमली है। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। 25 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम्स के लिए नेपरा की इजाज़त की शर्त खत्म। नेपरा ने रेगुलेशंस में तरमीम कर दी। 25 किलोवाट तक सिस्टम के लाइसेंस का इख्तियार मुतालिका तकसीमकार कंपनी को होगा। सोना 5,100 रुपये फी तोला महंगा, कीमत 4,54,336 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,89,519 रुपये का हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम का नफाज। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटल निगरानी होगी। असल रसीद में मौजूद तफसीलात और QR कोड तमाम होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में आवेजा किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ जनूबी वज़ीरिस्तान और ज़िला दीर में की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों की हमले की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। ज़िला दीर में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में अवामी मकामात पर भीख मांगना जुर्म होगा। सहूलतकार भी कानून की जद में आएंगे। धोखादही से भीख मांगने पर 2 साल और मुनज़्ज़म गिरोह को 3 साल कैद की सजा होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वालों को 4 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुजव्वज़ा बिल तैयार। वज़ीर आला पंजाब की मानसून के फौरी बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील का हुक्म। सीवरेज और ड्रेनेज मंसूबों पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़े बेहतरी आई। आटा, प्याज, चिकन, टमाटर समेत एक हफ्ते में 20 अशिया महंगी। सिर्फ 9 की कीमतें कम हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 8.28% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 9.29% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उम्रा की अदायगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी उम्रा अदा किया। उम्रा अदायगी से पहले पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की। मुल्की तरक्की, सलामती, इलाकाई आलमी अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा। सेफ सिटी तौसीही मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मंसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द कौमी असेंबली में पेश करने की हिदायत।